नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसे समय में जब पूरा देश कोरोना महामारी की गिरफ्त में है, हर दिन लाखों मामले सामने आ रहे हैं और सैकड़ों लोगों की मौतें हो रही हैं, तो हमारी सरकार और हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को गोबर, गोमूत्र और गाय की चिंता सता रही है। वो तमाम मंत्रालयों की बनी एक समिति को लगातार उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, उस पर दबाव डाल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो रिसर्च प्रोजेक्ट मंगाएं ताकि गोबर, गोमूत्र, गाय के दूसरे जो पदार्थ हैं उनका इस्तेमाल करके कैसे ऐसे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं जिनका बड़े पैमाने पर व्यापार हो सकता है। इसमें शैम्पू, टूथपेस्ट, मच्छर भगाने की दवा और इस तरह के प्रोडक्ट बनाने के लिए एक रिसर्च अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सब जानते हैं कि गाय को लेकर ये सरकार और सरकार में जो सत्तारूढ़ दल है वो अतिरिक्त संवेदनशील है। इसे उसने हिंदुत्व से जोड़ रखा है, हिंदुओं से जोड़ रखा है। गौ माता और गौ भक्ति उसके लिए सबसे बड़ी चीज है। ऐसे समय में जब लोगों की जानें जा रही हैं तब भी वो इसको थोड़ा कुछ देर के लिए किनारे नहीं रख सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि वो इसको एक वैज्ञानिक जामा पहनाना चाहती है। अपनी अंधश्रद्धा को, अपनी अंधभक्ति को वो ये बताना चाहती है कि गाय सचमुच में बहुत उपयोगी है। गाय का चाहे वो मूत्र हो, चाहे गोबर हो, वो मनुष्य के बड़े काम की चीज़ है और इससे सब कुछ संभव है। यानी शैम्पू, साबुन, कैंसर की दवाएं भी बना सकते हैं, दूसरे बीमारियों का भी इलाज इससे किया जा सकता है। ये उसकी जिद है। हालांकि इन तमाम चीज़ों की अभी तक किसी भी वैज्ञानिक ने पुष्टि नहीं की है। इस तरह का कोई शोध नहीं है जो मुकम्मल तौर पर हमें बताए कि इनसे सचमुच में फायदा होता है। ये एक तरह का अंधविश्वास है जो कि आयुर्वेद के नाम पर फैलाया गया है। लोगों को जबरन ये बताया जा रहा है कि गौमूत्र से इतने तरह के लाभ होते हैं या गोबर से ये फायदे हो सकते हैं। आपने तो तस्वीरें भी देखी होंगी कि बहुत सारे लोग अपने शरीर पर गोबर लगाए हुए हैं, गोबर का लेप लगाए हुए हैं, ये कहते हुए कि इससे कोरोना भाग जाएगा, जबकि ये पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। कोरोना का वायरस गोबर या गोमूत्र से नहीं भागता है। हमारे पतंजलि के जो सर्वे सर्वा हैं बाबा रामदेव भी ये अभियान चला रहे हैं कि वो कोरोना को भगा देंगे। पिछले 1.5 साल से वो इस तरह का झूठ प्रचारित कर रहे हैं। 2 बार नकली दवाएं उसके नाम पर बना चुके हैं, उसको प्रचारित कर चुके हैं और ये दावा करने से अभी भी पीछे नहीं हट रहे हैं। हालांकि तमाम वैज्ञानिकों ने उनकी दवाओं को नकारा साबित कर दिया है। उसके पीछे कोई पक्का शोध नहीं है, उसे वैज्ञानिक मान्यता नहीं मिली है, लेकिन वो भी अपना अभियान चला रखे हैं। तो ये एक तरह का भ्रम ऐसे समय में जब लोगों को वैज्ञानिक समझ की ज़रूरत है, वैज्ञानिक ढंग से जीने और इन बीमारियों से लड़ने की ज़रूरत है, तब उनके मन में अंधश्रद्धा भरी जा रही है, अंधविश्वास पैदा किए जा रहे हैं और ये निश्चय ही चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर एक को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन ये अपना अभियान चला रखे हैं। सन 2017 से ये अभियान चल रहा है उनका। पहले भी एक मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई थी और उसके ज़रिए प्रपोजल मंगाए गए थे। कहा जाता है कि 50 प्रपोजल आए भी थे, लेकिन वो धूल खा रहे हैं, धूल खाने लायक रहे होंगे। और अब जो प्रपोजल मंगाए जा रहे हैं वो भी धूल खाने लायक ही होंगे, क्योंकि इन चीज़ों पर कोई ढंग का शोध संभव ही नहीं है। ये सरकार की इच्छा है कि इनको एक वैज्ञानिक पुष्टि मिल जाए ताकि वो जो दावा करती है या जो दूसरे उसके समर्थक दावा करते हैं वो कि ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है, वो उनकी दुकान चल पड़े और उनके आधार पर इन चीज़ों की बिक्री बना और तमाम चीज़ें जो एक अंधविश्वास पूरे हिंदुत्व के साथ जुड़ा हुआ है वो भी चल पड़े। 2017 में 19 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी और उसका मकसद भी यही था कि गौ उत्पादों की वैज्ञानिकता सिद्ध की जाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसके बाद अभी हाल में फिर से
जो विभिन्न मंत्रालय हैं उनकी एक कमेटी बनाई गई है। और वही नहीं बल्कि जितने भी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थान देश में हैं उनको भी उससे जोड़ा गया, उन पर भी दबाव डाला गया कि वो भी रिसर्च कराएं। तो ये पूरी वैज्ञानिक बिरादरी में इसको लेकर ज़बरदस्त असंतोष है, ज़बरदस्त चिंता है कि आखिरकार सरकार जिस तरह का शोध करवाना चाहती है वो पूरे वैज्ञानिक सोच के विरुद्ध है, वैज्ञानिक प्रक्रिया के विरुद्ध है, वैज्ञानिक जो तर्क शास्त्र है उसकी अवहेलना करता है। बहुत ही हास्यास्पद है। ये दुनिया भर में भारतीय वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाने वाला होगा अगर वो गाय के मूत्र और उनके गोबर पर शोध करने लगे और उसको ये साबित करने लगे कि उससे ये प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं या इन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। तो पूरी तरह से अवैज्ञानिक चीज़ों को वैज्ञानिकों पर थोपने की कोशिश हो रही है और इसको लेकर उनमें ज़बरदस्त असंतोष है और उसको गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। इसीलिए देश भर के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर एक अभियान शुरू किया है, एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें जो विज्ञान पढ़ने वाले छात्र हैं उनसे प्रपोजल मंगाए गए हैं कि वो इन जो सरकार कह रही है गोबर गोमूत्र वगैरह वगैरह इन पर वैज्ञानिक शोध करने के लिए अपने प्रपोजल दें। एक कंपटीशन उसने आयोजित किया है इन वैज्ञानिकों ने और इन प्रपोजलों को देखकर फिर उनसे पता चल जाएगा कि जो हमारे देश के छात्र हैं उनके वैज्ञानिक ढंग से सोचने की कितनी क्षमता है और किस तरह के प्रपोजल आ रहे हैं। उन प्रपोजलों के आधार पर फिर आगे की राह भी वो तय कर सकते हैं। तो एक तरह से जो वैज्ञानिक बिरादरी है वो ये चाहती है कि सरकार जो कुछ कह रही है उसका खंडन वैज्ञानिक ढंग से किया जाए, क्योंकि सरकार ने एक तरह से ये भ्रम फैला रखा है, ये झूठ फैला रखा है कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो पश्चिम के सोच से प्रभावित हैं और जो भारतीय तौर तरीके हैं उनको वो खारिज कर देते हैं बिना जांचे परखे, बिना उन पर शोध किए हुए। तो वैज्ञानिक चाहते हैं कि अब ऐसा आरोप उन पर न लगे और वैज्ञानिक ढंग से ही ये जो सरकार करना चाहती है, चाहे वो गौमूत्र और गोबर को लेकर हो या दूसरे क्षेत्रों में भी इस तरह की जो चीज़ें सरकार की तरफ से कही जा रही हैं उनके बारे में भी तथ्य सामने लाए हैं। जैसे अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि गंगा का पानी शुद्ध है, पवित्र है और उसमें डुबकी लगाने से कोरोना वायरस नहीं आता है, कोरोना नहीं होता है। अब ये पूरी तरह से अवैज्ञानिक चीज़ है। गंगा का पानी पवित्र मानते हैं, पूरे देश की नदियाँ सारी पवित्र मानी जाती हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि गंगा का पानी कितना प्रदूषित हो चुका है और उससे किस किस तरह की बीमारियां फैल सकती हैं इसकी भी रिसर्च हो चुकी है। लेकिन अगर हम इसमें न जाएं तो ये देखें कि जो कोरोना वायरस है वो कैसे फैलता है। वो फैलता है जब सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो जाती है, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और उनमें से जो संक्रमित लोग होते हैं उनसे दूसरों को फैलता है। तो जब हरिद्वार में लाखों लोग इकट्ठे होंगे तो जाहिर है कि संक्रमण तेजी से फैलेगा। अगर बड़े पैमाने पर वहाँ टेस्टिंग होगी तो ये बातें सामने आ भी जाएंगी, लेकिन अभी हल्की फुल्की टेस्टिंग हो रही है, उन्हीं से पता चल रहा है कि 1000, 1200, 1500 केसेस वहाँ कोरोना के हैं। अगर ठीक ढंग से टेस्टिंग हो तो सब बातें सामने आ सकती हैं, लेकिन छुपाया जा रहा है कि कुंभ से कुछ कोरोना नहीं हो रहा है। कुंभ में जो आ रहा है वो सब पवित्र हैं और उनको जांच परख की जा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये जो कई प्रतिष्ठित अखबार हैं उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट भी किया है कि ये वहाँ यहाँ तक कि थर्मल टेस्ट, जो टेम्परेचर टेस्ट होता है, वो उसकी तक की वहाँ व्यवस्था नहीं है। तो ये इस तरह के भ्रमों को तोड़ने के लिए, झूठों को तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि वैज्ञानिक बिरादरी ऐसे उपाय करे ताकि जो सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान है, बीजेपी है, संघ परिवार है, उन्हें ये कहने का मौका न मिले कि ये तो पश्चिमी सोच से प्रभावित लोग हैं और भारतीय चीज़ों की भारतीयता को अनदेखा करते हैं। तो ये हालांकि
ये जिस तरह के भी अंधविश्वास हैं, चाहे गाय गोबर और गोमूत्र हो या दूसरे तरह के अंधविश्वास हो, उनको तोड़ने के लिए पहले भी प्रयास किए गए हैं और पहले भी ऐसे बहुत सारे प्रमाण और शोध मौजूद हैं जो इन मान्यताओं को और भ्रांत धारणाओं को ध्वस्त करते हैं। लेकिन कई बार बार जरूरत पड़ती है उन चीज़ों को दोहराने की, और ये वैज्ञानिक चाहते हैं कि हिंदुस्तान के छात्र अगर इस तरह से लॉजिकल ढंग से सोचना शुरू करें, तार्किक ढंग से सोचना शुरू करें और वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार, वैज्ञानिक जो विधि होती है शोध की, किसी भी समस्या के या किसी भी चीज के जड़ में पहुंचने की, उसका पालन करते हुए खुद तय करें कि आखिरकार ये सच्चाई क्या है। सचमुच में गोबर या गोमूत्र से कैंसर का इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता है, या इससे दंत मंजन बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए, इससे शैम्पू साबुन बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जा सकता। ये तमाम चीज़ें हैं जिनको ये शोध के जरिए स्पष्ट होना चाहिए। तो ये काउ साइंस जो है एक तरह का फ्रॉड है, एक तरह का छद्म है, छद्म विज्ञान है जिसका विज्ञान से कोई संबंध नहीं है, और ये काउ साइंस लगाकर काउ के साथ उसको महिमा मंडित किया जा रहा है कि काउ साइंस नाम की चीज भी कोई हो सकती है। हम जानते हैं कि घोड़ा साइंस, गधा साइंस, सुअर साइंस, कुत्ता साइंस, इस तरह की कोई चीज नहीं होती। सारे चौपाए एक कैटेगरी में आते हैं और उनकी उस तरह से स्टडी की जाती है, उनके व्यवहार की, उनके तमाम जो पक्ष होते हैं उनके, चाहे वो उनके शरीर से संबंधित हों और चाहे दूसरे उनके जो उनसे जो दूसरे तरह के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं उनसे संबंधित। तो एक दूसरा विज्ञान की वो एक शाखा है जिसमें इस तरह से नहीं देखा जाता है कि गाय है तो ये विशिष्ट होगी, गाय वो भी देशी गाय, वो भारतीय गाय होगी तभी विशिष्ट होगी। गाय की सैकड़ों प्रजातियां हैं और उससे अच्छी प्रजातियां भी हैं जो हिंदुस्तान में हैं, और उससे ज़्यादा फायदेमंद वाली प्रजातियां भी हैं, और भैंस भी जो है वो ज़्यादा गाय से ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक दूध दे सकती है। लेकिन ये मिथ हैं जो गढ़े जाते हैं गाय को लेकर, ताकि गाय पर कोई सवाल ना करे, हमारी गौ भक्ति को सवाल ना करे, हमारी गौ माता पर कोई सवाल ना करे, और हम जो मानते हैं दूसरों को भी मानने को विवश होना पड़े। तो ये एक तरह की जिद है, ये अंधविश्वासी जिद है जिसका वैज्ञानिकता से कोई लेना देना नहीं है, और वैज्ञानिक बिरादरी इसी जिद का पर्दाफाश करना चाहती है और वो इस तरह से प्रयास कर रही है। ये बहुत छोटा प्रयास है मेरी समझ में, और बड़े प्रयास होना चाहिए, और बड़े पैमाने पर वैज्ञानिकों को खुलकर आना चाहिए। और कोरोना जैसी बीमारी को लेकर भी जो भ्रांतियां खड़ी गई कि कोरोना देवी बना दी गई, कई जगह कोरोना माता हो गई, कोरोना के अजीबोगरीब इलाज भी बताए जाने लगे, ये तमाम चीज़ें हैं जो बार बार सामने आती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि पूरे देश में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाया जाए, लोगों के दिमाग में वैज्ञानिक सोच विकसित किया जाए, ताकि इस तरह की चीज़ों को वो खुद एनालाइज कर लें, खुद विश्लेषण कर लें और सही और गलत का फैसला कर सकें। लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया है, और जब इस तरह की राजनीतिक दल, इस तरह की शक्तियाँ समाज में आती हैं जो लोगों को पीछे ले जाना चाहती हैं, जो अंधविश्वासी बनाना चाहती हैं ताकि उससे अपने स्वार्थ सिद्ध कर सकें, तो ये काम और भी कड़ी मुश्किल वाला हो जाता है, मुश्किल और परेशानी खड़ी करता है। लेकिन फिर भी प्रयास तो करते रहना चाहिए, और ये प्रयास एक तरह से जो वैज्ञानिकों ने किया है उसका खैर मकदम किया जाना चाहिए, स्वागत किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप भी काउ साइंस, तथा कथित काउ साइंस के बारे में सोचेंगे और अपने विचार इस वीडियो के साथ व्यक्त करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, लेकिन जाते जाते ये कह दूंगा कि कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और बड़े पैमाने पर शेयर भी कीजिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।